एक ही पर्सनैलिटी के लोगों की आवाजें एक जैसी होती हैं, उनका लहजा एक जैसा होता है, उनके शब्दों का चयन एक जैसा होता है, उनका कॉन्फिडेंस एक जैसा होता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सिंपैथी को पसंद ही नहीं करते। अगर आप उनको सिंपैथाइज करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, इसीलिए वो आपको भी सिंपैथाइज नहीं करते। दोस्तों, फोन पर बात करके हमें यह भी अंदाजा होता है कि कोई इंसान कितना चालाक है। एनिग्राम इतना आसान और दिलचस्प है कि कोई छोटा बच्चा भी इसको किसी हद तक समझ सकता है और एक आम आदमी भी अपनी जिंदगी में इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और ठोस जानकारी है। आपने महसूस किया होगा कि दुनिया के हर इंसान का लहजा बिल्कुल अलग होता है, लेकिन कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बात अगर सुनो तो हमें किसी और का लहजा याद आ जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये लहजा तो हमने किसी का सुना हुआ है। फिर हम उसको याद करते हैं तो अगर हमें याद आ जाता है तो हमको लगता है कि अच्छा, ये लहजा तो वही लहजा है, ये लहजा तो उस शख्स जैसा है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि वो दोनों ही लोग जिनके लहजे में सिमिलरिटी महसूस कर रहे हैं वो दोनों ही लोग एक ही पर्सनालिटी टाइप से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, एक ही पर्सनालिटी के लोगों की आवाजें एक जैसी होती हैं, उनका लहजा एक जैसा होता है, उनके शब्दों का चयन एक जैसा होता है, उनका कॉन्फिडेंस एक जैसा होता है और इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, फोन पर बात करके हमें किसी के विचार या विचारधारा भी पता लगती है, क्योंकि 9 पर्सनालिटी टाइप्स में सभी 9 पर्सनालिटी टाइप्स के विचार अलग अलग होते हैं और हर 2 पर्सनालिटी टाइप्स की विचारधारा करीब करीब एक जैसी होती है। यानी उनका थॉट प्रोसेस करीब करीब एक जैसा होता है, उनकी बेसिक खासियतें करीब करीब एक जैसी होती हैं। दोस्तों, कई लोगों के लहजे में सिंपैथी होती है और कई लोगों के लहजे में काफी सख्ती होती है। इससे भी हमें 9 पर्सनालिटी टाइप्स का अंदाजा हो जाता है कि वो व्यक्ति किस पर्सनालिटी टाइप से बिलोंग करता है, क्योंकि कुछ लोग 9 पर्सनालिटी टाइप्स में ऐसे होते हैं जो दूसरों को सिंपैथाइज करते हैं, सिंपैथी लेते हैं और सिंपैथी देते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सिंपैथी को पसंद ही नहीं करते। अगर आप उनको सिंपैथाइज करेंगे तो उनको बुरा लगेगा, इसीलिए वो आपको भी सिंपैथाइज नहीं करते। दोस्तों, फोन पर बात करके हमें यह भी अंदाजा होता है कि कोई इंसान कितना चालाक है। चालाक इंसान के लहजे में आप चालाकी ही महसूस करेंगे और कोई इंसान ऐसा भी होता है जो बहुत ही सीधा और सादा होता है, उसके लहजे में आप सीधापन और सादगी महसूस करेंगे। दोस्तों, लोगों के इन 9 टेम्परामेंट्स के बारे में आप एनिग्राम की स्टडी करके बहुत ही आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं, जो बड़ी आसान है और दिलचस्प है। और खास तौर पर मैंने अपनी रिसर्च के जरिए इन चीजों को मैंने आपके लिए बहुत आसान और दिलचस्प बनाकर पेश किया है। एनिग्राम इतना आसान और दिलचस्प है कि कोई छोटा बच्चा भी इसको किसी हद तक समझ सकता है और एक आम आदमी भी अपनी जिंदगी में इसे इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए किसी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और ठोस जानकारी है जो हम डे टू डे लाइफ में अपनी ऑब्जर्वेशन के जरिए इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्तों, सैकड़ों बरस से हम इंसान के बिहेवियर में जो कुछ ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, एनिग्राम उसी चीज का नाम है। एनिग्राम की स्टडी के बाद हमें यह भी मालूम हो जाता है कि सामने वाला इंसान हमें कितना नुकसान पहुंचा सकता है और क्या नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, एनिग्राम की 9 पर्सनालिटी टाइप्स में 3 सब टाइप्स भी होती हैं, जिसमें एक पर्सनालिटी टाइप का नाम है सोशल, दूसरी पर्सनालिटी टाइप का नाम है सेक्सुअल और तीसरी पर्सनालिटी टाइप का नाम है सेल्फ प्रिजर्वेटिव। सोशल लोग सोशल एक्टिविटीज में ज्यादा रहते हैं और उनको सोशल स्टेटस चाहिए होता है, लिहाजा वो अपने फाइनेंशियल पहलू को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जो लोग सेक्सुअल होते हैं उनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज ज्यादा होती हैं और जो लोग सेल्फ प्रिजर्वेटिव होते हैं वो लोग अक्सर सोसाइटी में अपना प्रिजर्वेशन करते रहते हैं, अपने आप को प्रिजर्व करते रहते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा भी करते रहते हैं। तो हमें यह भी अंदाजा हो जाता है कि सोशल इंसान किस तरह का क्राइम करता है। दोस्तों, दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे कोई नेगेटिव हरकत ना हो या जो कोई नेगेटिव हरकत ना करे। सोशल एक्टिविटीज वाला सोशल हरकतें करता है, मतलब वो फाइनेंशियल क्राइम भी कर सकता है। सेक्सुअल एक्टिविटीज वाला सेक्सुअल क्राइम कर सकता है और जो सेल्फ प्रिजर्वेटिव है वो किसी से मारधाड़ भी कर सकता है। एनिग्राम की जानकारी के बाद हमें यह अंदाजा हो जाता है कि कोई इंसान किस तरह का क्राइम कर सकता है। दोस्तों, CIA के एजेंट्स इस सब्जेक्ट को कंपल्सरीली पढ़ते हैं, वो इस सब्जेक्ट का एक पेपर देते हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो इस सब्जेक्ट का एक पेपर दें। CIA के एजेंट्स एनिग्राम को वर्ल्ड लीडर्स की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए पढ़ते हैं। दोस्तों, एनिग्राम की जानकारी को आप अपने बच्चों की परवरिश में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपका कौन सा बच्चा लॉजिकल तरीके से समझता है और कौन सा बच्चा इमोशनल तरीके से समझता है।
दोस्तों, आपको मेरी बातें सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही एग्जैजरेशन से काम ले रहा है। दोस्तों, एनियाग्राम की स्टडी इतनी ही हैरत अंगेज है। आप यकीन कीजिए कि मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। जब आप एनियाग्राम की ये दिलचस्प और आसान जानकारी हासिल करेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि एनियाग्राम इतनी ही काम की चीज है। ये सब्जेक्ट बेहद मजेदार है। दोस्तों, एनियाग्राम की ठोस और प्रैक्टिकल जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए आप मेरा चैनल एनियाफाई। अब मुझे यानी असलम बेग को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में।